ज्योमेट्रिक आकार में बदलाव। टूल बॉक्स में ज्योमेट्रिक आकार के कई टूल्स हैं, जैसे रेक्टेंगल, एलिप्स, पोलोगॉन और बहुत कुछ। टूल बॉक्स से हम बहुत सारे शेप्स बना सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, हेक्सागन और बहुत कुछ। एक बार हम वर्क एरिया में किसी आकृति या शेप को इंसर्ट कर दें तो हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। हम जिस तरह के टूल चुनेंगे उसी तरह के ऑप्शंस प्रॉपर्टी बार में देख सकेंगे। समझो कि हमने वर्क एरिया में रेक्टेंगल शेप को शामिल किया है, तो हमें उसे रिसाइज करने के लिए हमें वो ऑब्जेक्ट चुननी होगी जिसके आकार में परिवर्तन करना है। चुनी हुई ऑब्जेक्ट के कोनों पर साइजिंग हैंडल्स या स्ट्रेचिंग हैंडल्स नजर आएंगे, जिनकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को मनचाही डिग्री पर घुमाना चाहें तो रोटेशन हैंडल इस्तेमाल करना होगा। ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने के लिए ऑब्जेक्ट के बाजू में जो स्ट्रेचिंग हैंडल्स दिख रहे हैं उसकी मदद से ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब बड़ा कर सकते हैं। अब समझो कि हमने अपने प्रोजेक्ट में स्क्वायर को शामिल किया, जिसके कोने हमें तीखे या पैने नहीं चाहिए, बल्कि हम गोल या मुड़े हुए कोने चाहते हैं। तो राउंडेड रेक्टेंगल टूल से ये कोने मोड़े जा सकते हैं, लेकिन ये विकल्प इस सॉफ्टवेयर में उपलब्ध नहीं है। तो हम कोनों को कैसे मोड़ेंगे? इसका तरीका ये है कि हम वर्क एरिया में रेक्टेंगल इंसर्ट कर दें या रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर लें, तो प्रॉपर्टी बार में इससे संबंधित ऑप्शंस देख पाएंगे। इस बार पर हमें लॉक साइन वाला बटन दिखेगा। ये बटन राउंड कॉर्नर टुगेदर ऑप्शन है। पास में दो ऑप्शंस नजर आएंगे, लेफ्ट रेक्टेंगल कॉर्नर राउंडनेस, ये ऑप्शन ऊपर और नीचे ऐसे दोनों भी दिखेंगे। वैसे ही समान ऑप्शन इसके सामने राइट रेक्टेंगल कॉर्नर राउंडनेस ये दिखेगा। कॉर्नर राउंडनेस का मतलब ही है गोल आकार के कोने। इन दोनों ऑप्शंस में हम ये तय कर सकते हैं कि हमें कोनों को किस हद तक गोल करना है, और इसी के अनुसार बदलाव को वर्क एरिया में देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम स्क्वायर के कुछ ही कोने गोल करना चाहें, ना कि सभी, तो हमें प्रॉपर्टी बार के रेक्टेंगल कॉर्नर राउंडनेस लॉक बटन पर क्लिक करना होगा और साइन अनलॉक में बदल जाएगा। मतलब अब हमें ऊपर या नीचे वाले कॉर्नर राउंडनेस में जिन कोनों को गोल करना है उसके अनुसार माप डाले जा सकते हैं। विकल्प के रूप में हम अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रायंगल पर क्लिक कर सकते हैं और चुने हुए कोनों को गोल करने के नाप तय कर सकते हैं। अगर हम रेक्टेंगल के मूल आकार को ही बदल देना चाहते हैं तो अरेंज मेन्यू में जाना होगा और कन्वर्ट टू कर्व कमांड चुननी होगी। इस कमांड से रेक्टेंगल की मूल प्रॉपर्टी नष्ट होके हम शेप टूल की सहायता से मनचाहे परिवर्तन कर सकते हैं।